हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे ए.के. रामानुजन द्वारा लिखी गई स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और हम देखेंगे कैसे जो हमने कहावत सुनी है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कम नॉलेज वाला बंदा या कम नॉलेज वाला पर्सन हमेशा ही खतरनाक होता है। और जब ऐसा कम नॉलेज वाला बंदा एक हाई पोस्ट पर बैठा हो तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरा उसके अंडर काम करने वाले लोगों को होगा। तो ये हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक समझदार बंदा ही, एक सूझवान पर्सन ही ऐसे मूर्ख इंसान को, ऐसे खतरनाक इंसान को कंट्रोल कर सकता है, और जिसे कंट्रोल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती। ठीक है। सो हम देखेंगे इसमें कि कैसे जो फूल्स होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, और सिर्फ एक वाइज, एक सयाना, एक इंटेलिजेंट पर्सन ही उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और अगर उन्हें कंट्रोल ना किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो नुकसान है आम लोगों का हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी को। क्या है स्टोरी में? सबसे पहले एक हमें बताया गया है एक राजा है और उसकी जो मिनिस्टर्स हैं सभी के सभी सिरे के मूर्ख हैं। मींस उनके जैसा मूर्ख पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में नहीं है। वैसे तो राजा और उसकी जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, सबसे ज्यादा सियाने होते हैं। बट अगर राजा और उसके मंत्री ही मूर्ख हों तो समझ सकते हैं कि उस जो राज्य है उसका क्या हाल होगा। ठीक है। सो जो राजा है और उसकी जो मंत्रीगण है वो बहुत ज्यादा मूर्ख है, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो गए और मैं भी हैरान हो गया था। क्या है? उन्होंने कहा कि आज से दिन को हम रात की तरह यूज करेंगे और रात को दिन की तरह। मतलब दिन में हम सोएंगे, रात में हम अपना काम करेंगे, खेतों में जाएंगे, पशुओं को सामेंगे। मीन्स सारा का सारा काम जो हम करते हैं, क्या करते हैं हम दिन में करते हैं, सारा का सारा रात को करेंगे और रात का काम हम दिन में करेंगे। ऐसे गांव में क्या हुआ, एक दिन एक गुरु महात्मा, संत महात्मा और उनका एक चेला आता है। दोनों इस गांव में आते हैं। एक्चुअल में क्या है, इसे गांव में इसके राजा ने ये प्रस्ताव भी पास किया था कि एक डुडू, एक ना डुडू वर्ड होता है DUDDU, कि एक सिंगल डुडू, ये एक तरह की करेंसी बोल सकते हैं हम, कि एक डुडो ही होगा जिसकी जगह पर आप कुछ भी खा पी सकते हो। हर एक चीज की कीमत एक डुडू होगी, चाहे वो चीज सस्ती होगी, चाहे वो महंगी होगी, चाहे आपने सोना लेना है, चाहे आपने खाना है, खाने के लिए कोई चीज लेनी है, चाहे कुछ भी लेना है, आपको सिर्फ एक डुडू देना है और सभी चीजों की कीमत एक जैसी होगी। जब इस गांव में एक संत महात्मा और उसका चेला आया तो चेला और संत महात्मा बड़े हैरान हुए कि यहाँ पर सिर्फ एक डुडू देकर कुछ भी खा सकते, कुछ भी पी सकते, कुछ भी पहन सकते हो आप। तो चेले ने कहा कि मैं तो यहीं पर रहूंगा, और अपने गुरुजी को बोलता है कि गुरुजी आप भी यहाँ पर हो। देखो आप, हमारे थोड़े से रुपयों से हम कितना पेट भर खाना खा सकते हैं, कितने ज्यादा मजे से रह सकते हैं। तो जो गुरु थे वो तो जान ही जानते। गुरुजी ने कहा नहीं, ये जो जगह है यहाँ पर राज करते हैं मूर्ख लोग, राजा भी मूर्ख और उसके मंत्री भी मूर्ख। हमें यहाँ पर रहना चाहिए, पता नहीं कब ये कोई ऐसा फरमान जारी कर दे कि हमें भी उसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो गुरुजी के बार बार समझाने पर भी चेला नहीं समझा और वो बोला कि गुरुजी मैं तो यहीं पर रहूंगा। तो उसने उसे तथास्तु बोला और आगे चल दिए कि ठीक है, तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो रह जाओ, मैं आगे चलता हूं मैं। तो क्या हुआ, वो बड़े अच्छे से जो चेला है वहां पर रहता है, खाता पीता, दिनों में ही उसका पेट निकल आता है। मीन्स वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, पूरा मोटा ताजा हो जाता है, गेंडे की तरह लगने लगता है। क्योंकि थोड़े से रुपये देकर उसे पेट पर खाना जमे। जैसे कभी बनाना खाना, कोई केला वगैरह खाने, राइस खाना, मीन्स वो अच्छे से पूरा पेट भर खाना खाता, बहुत ही कम रुपयों पर खुश था। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ,
अभी कहानी में मिस एडवेंचर स्टार्ट होगी। मिस एडवेंचर हंसाएंगे आपको बहुत ज्यादा, मुझे भी हंसा रहे हैं, मैं अभी भी हंस रहा हूं मन में। तो क्या है, एक दिन क्या होता है, एक दिन एक घर में एक अमीर व्यापारी के घर में कोई चोर बढ़ता है। तो पहले तो वो दीवार में सुराख करके अंदर बढ़ता है। जब वो सामान उठाकर वहां का चोरी करके जब वो बाहर आने वाला होता है तो क्या होता है, उसकी जो छत होती है, किसकी जो छत होती है वो गिर पड़ती है। क्या है, जिस घर में चोर चोरी कर रहा था उसकी जो छत होती है वो गिर पड़ती है, और जो चोर होता है वो उसी समय उस छत के नीचे आकर, छत के मलबे के नीचे आकर मर जाता है। तो हमें लगता है कि ठीक है, चोर चोरी करने आया था, उसमें मालिक का क्या कसूर, उसमें छत का क्या कसूर। बट क्या है, जो उस चोर का भाई होता है वो अच्छी तरह समझता है कि अभी मेरे पास मौका है कुछ पैसा कमाने का। क्या, क्योंकि वो राजे के मंत्रियों को अच्छी तरह समझता है, उनकी माइंड को अच्छी तरह समझता है, वो भी चालाक बंदा है। तो वो जाता है राजा जी के साथ, राजा जी, योर हाइनेस, आपके जो न्याय है उसके चर्चे दूरों दूरों तक हैं, मैं आपके पास न्याय मांगने आया हूं। तो राजा बोला, हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला कि मेरा भाई इसके घर में गया था और उसकी छत, उस घर की छत उस पर गिर पड़ी और मेरा भाई ही मौके पर क्या हुआ, मर गया। तो राजे ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ना अपने दिमाग से काम लिया और मंत्रियों को कहा कि उस जो व्यापारी है जिसका घर था वो उसके मालों को लेकर आओ, हम उसे दंड देंगे। उसने एक बड़े वाले इंसान को क्या कर दिया, मरवा दिया, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जब उस व्यापारी को लेकर आया गया, मर्चेंट को लेकर आया गया, तो उसने ये बात जब सुनी उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने बोला कि सर, वो चोरी करने आया था, वो मेरे घर में चोरी करने वाला था और चोरी करते वक्त वो मारा गया, इसमें मेरी क्या गलती। उसने बोला, नहीं, गलती तुम्हारी ही है, तुम्हारा घर था, तुम्हारे घर की छत थी, उसे अच्छी तरह से बनवाना चाहिए था, वो मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके गिरने से एक आम इंसान, एक भले इंसान की मृत्यु होगी, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों हंस रहे हो ना आप, ये अभी तो एक सीन है, आगे बहुत कुछ है। तो उस मर्चेंट ने बोला, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी समझ गया अपने राजा को, वो मानने वाला तो है नहीं। तो उसने कहा, मेरी कौन सी गलती, मैंने तो पूरे के पूरे पैसे दिए थे, जिसने घर बनाया था वो गलती तो उसी की थी, मेरी तो गलती नहीं थी, घर बनाने वाले की, जिसने छत डाली थी, छत बनाई थी, उसकी गलती है। तो राजा ने कहा, हाँ ये बात तो तेरी ठीक है, गलती तेरी नहीं, ये क्या है, ये इनोसेंट है, ये अपराधी नहीं है, अपराधी तो वो ब्रिकलेयर है, घर बनाने वाला है। तो उसको ढूंढा गया, वो अभी जिंदा था, हाँ एक बुजुर्ग इंसान हो चुका था अभी। जब उसे लाया गया तो उसे बताया गया कि तुम्हें अभी मृत्युदंड मिलेगा। क्यों मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे द्वारा जो बनाई गई दीवार थी, छत थी, वो छत एक भले इंसान पर गिर गई, वो मर गया, और तुम्हें अब उसकी मृत्यु की एवज में मृत्युदंड मिलेगा। तो वो कहने लगा, साहब मुझे माफ कीजिए महाराज, मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती नहीं है, गलती तो उस नाचने वाली लड़की की थी जिसकी वजह से मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। अब ये क्या नया पंगा पड़ गया। तो उसने बोला कि सर, राजा जी एक्चुअल में क्या था, जब मैं घर बना रहा था, छत बना रहा था, तो मेरा ध्यान भटक रहा था। तो मेरा ध्यान भटकाने वाली वो एक लड़की थी जो उस गली में बार बार आ जा रही थी, उसने पायल पहनी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। तो उसने बोला, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती उस लड़की की है। ठीक है, तो उसे लड़की को ढूंढा गया। अब वो लड़की उतनी सुंदर नहीं थी, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। उसे ढूंढा गया, उसे लाया गया और उसे पूछा गया, उसे कहा गया कि तुम्हें मालूम है, तुम एक बार क्या है अपने कभी उस गली में आ रही थी, जा रही थी, और इस इंसान का घर बना रहा था। तो उसने याद आ गया, हाँ सर मुझे याद तो आ गया, हाँ। तो उसे बोला गया, ठीक है,
तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो घर बनाने वाले का ध्यान भटका और उसने जो छत है वो अच्छी तरह से नहीं बनाई और वो वाली छत एक भले इंसान पर गिरी, वो मर गया और उसका मृत्युदंड अब तुम्हें मिलेगा। तो उसने सर बोला कि महाराज, हाँ मुझे याद तो आ गया कि मैं आ जा रही थी, पर उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। क्यों गलती नहीं थी? क्योंकि मैंने एक सुनहरे को क्या किया था, मैंने एक पायल बनाने, गहने बनाने को दिए थे। पर क्या है, वो मेरे गहने बनाने में आनाकानी कर रहा था, बहुत लेजी पर्सन था, नहीं बना रहा था। मैं क्या करती, मैं उसके पास बार बार जा रही थी, वो मुझे लारे लगा रहा था, तुम अब आओ मेरे पास, तब आओ मेरे पास, तो मेरी तो कोई गलती नहीं, ये गलती तो सारी सारी उस सुनहरे की थी। तो इसने बोला, राजा ने बोला, हाँ गलती तो तुम्हारी नहीं, गलती तो सुनहरे की है। तो सुनहरे को बुलाया गया, समन भेजा गया। तो सुनहरे को बोला तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुमने इस लड़की के गहने नहीं टाइम पर बनाए, उसके राउंड लगवा रहे थे, बार बार उसे बुला रहे थे, और जिसकी वजह से इस लड़की की पायल की आवाज से वो जो घर बनाने वाला है उसका ध्यान भटका, और उसने जो छत बनाई कमजोर बनाई, जो छत इस गरीब इंसान पर गिरी, भोले वाले इंसान पर गिरी, उसकी मृत्यु होगा, और इसके इवज में ही अब तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने बोला, सर मेरी कोई गलती नहीं है, असल में उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा बिजी था और एक अमीर व्यापारी के घर में शादी थी और उसकी शादी के मैंने गहने बना कर देने थे। अब आप बोलिए महाराज, मेरी क्या गलती होगी? क्योंकि जब मैं गरीब बंदा हूं, मैं उसने मुझे बोला कि मुझे गहने चाहिए तो चाहिए, और मैं मना कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रोटी भी खानी है। तो राजा ने बोला, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, तो ठीक है, मुझे उस इंसान का पता बताओ, उस इंसान के बारे में बताओ जिसके घर में तब शादी थी। तो उसने जब बताया तो ये वही इंसान निकला जिसके घर की छत गिरी थी। असल में वो जब गहने बनाने का जो ऑर्डर दिया था इस सुनहरे को, वो इस व्यापारी के फादर ने दिया था। तो क्या था, वो तो अभी मर चुका था उसका फादर, तो उसे फिर क्या है, उस व्यापारी को बुलाया गया, मर्चेंट को बुलाया गया। तो मर्चेंट ने बोला, सर मैं क्या हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, वो मेरे फादर ने बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था, मेरी क्या गलती इसमें, मैं निर्दोष हूं मैं। तो राजा ने कहा, नहीं, अगर तुम्हारे फादर की जायदाद तुम्हें मिली, उसकी सारी की सारी दौलत तुम्हें मिली, तो उसके अपराधों की सजा भी तुम्हें मिलेगी। तो ठीक है जी, फिर डिसाइड हो गया कि सजा इसे मिलेगी। तो जो जल्लाद हैं उनको बुलाया गया, और जो स्टॉक है मी जहां पर उसे फांसी देनी थी वो बुलाया गया। जब फांसी देने की बारी आई तो जल्लादों ने कहा, सर ये बहुत ही कमजोर है ये वाला बंदा, तो ये मर्चेंट, तो इसे हम फंदे में पूरा फिट नहीं कर सकते, मीन्स ये फंदा इसके अकॉर्डिंग बड़ा है। तो डिसाइड किया गया कि फांसी तो देनी है, सजा तो किसी ना किसी को देनी होगी, नहीं तो मेरे पर कौन विश्वास करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, महाराजा ने कहा मंत्रियों को कि जाओ ढूंढो गांव में कोई मोटा मोटा ताजा बंदा लभो, और जो इस स्टॉक में, इस फंदे में पूरा का पूरा फिट हो जाए, और उसे हम फांसी देकर न्याय करें। तो क्या हुआ, पूरे के पूरे गांव में सिर्फ एक ही पर्सन था, एक ही बंदा था जो पूरा मोटा तगड़ा था। वो कौन सा था? वो था वही चेला जो अपने गुरु के बार बार कहने पर भी इस उसके उनके साथ नहीं गया और इस गांव में आ गया। उसे पकड़कर लाया गया, उसे बोला गया कि तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, तुम्हें फांसी मिलेगी। तो सब कुछ बताया गया उसे क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे माफ करो, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे आप छोड़ दीजिए। तो मन ही मन वो अपने आप को कोस भी रहा था, क्यों मैंने अपने गुरुजी की बात नहीं मानी, और मन ही मन वो प्रे कर रहा था कि हे गुरुजी मुझे आकर बचाओ। अब गुरुजी जाने जान थे, वो पहुंच गए समय पर, और उसने देखा कि राजा तो मूर्ख है, उसके मंत्री भी मूर्ख है, तो उसे सीधी बात तो समझ नहीं आएगी। अब उसे ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है, और गांव वालों का भी फायदा हो, मेरा जो चेला है, मेरा भक्त है, वो भी बच जाए। तो वो जब आता है चेला, अपना गुरुजी आते हैं,
वो मिलते हैं अपने चेले से, तो उसे उसकी ना कान में कुछ फुसफुसाते हैं। वो क्या फुसफुसाते हैं आगे जाकर आपको पता चलेगा। तो जब वो फुसफुसाते हैं मन में, तो वो राजा जी के पास आकर बोलते हैं, राजा जी आपका जो न्याय है वो सर आंखों पर, आपके न्याय के चर्चे तो दूर दूर देशों तक हैं। मुझे आपके न्याय पर जरा भी संदेह नहीं है, पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इसकी जगह पर जो फांसी है मुझे दीजिए। तो सारे के सारा किंगडम जो राज्य था वह हैरान हो गया, ये क्या हो गया। जब गुरुजी ने बोला कि मुझे फांसी दीजिए, तो इसी पर ही चेला भी बोला, नहीं नहीं मुझे फांसी दीजिए महाराज, मुझे फांसी दीजिए, मैं अपराधी हूं, मुझे फांसी देनी चाहिए। तो कभी तो भक्त बोले कि फांसी मुझे दीजिए, सजा मुझे दीजिए, तो कभी उसके जो गुरु है वो बोले। तो राजा ने सोचा ये चक्कर क्या है भाई, ये मामला क्या है, ये क्या हुआ है, दोनों ही ये क्यों चाहते हैं। तो उसने राजे ने गुरु जी को अपने पास बुलाया और पूछा, थोड़ा सा उनके कान में पूछा कि मसला क्या है गुरुजी। तो वो क्या है, गुरुजी राजा को अपने साथ थोड़ा सा दूर ले गए, जहां पर उन्हें कोई नहीं सुन सकता। उनके कान में क्या बात कही, कान में कहा, मैं राजा जी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पर मेरे साथ वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि आप फांसी मुझे पहले देंगे, उसके बाद मेरे भक्त को देंगे। तो राजा कहता ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं, आपको पहले उसको बाद में। तो गुरुजी बताते हैं कि असल में जो आपने फंदा बनाया बहुत ही ज्यादा पवित्र है, ये भगवान के पास जाने का, स्वर्ग में जाने का सीधा रास्ता है, और ये पवित्र है क्योंकि इस पर कभी भी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया, इसलिए ये पवित्र है। और जो भी इंसान, पहला इंसान यहाँ पर सजा दी जाएगी, जिस इंसान को यहाँ पर पहले मृत्यु दंड दिया जाएगा, वो अगले जन्म में इस राज्य का, इस देश का राजा बनेगा, और जो बाद में आएगा, जिसको मृत्युदंड बाद में दिया जाएगा, वो इसके मंत्री बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप मुझे मृत्युदंड दीजिए, बाद में मेरे चेले को। अब राजा ने सोचा, क्या सोचा कि मैं इस जन्म में तो इस राज्य का राजा हूं, और मैं नहीं चाहता कि अगले जन्म में मेरी जगह पर कोई और आए, कोई और इस सिंहासन पर बैठे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा राजा कोई नहीं है। इसलिए उसने अपने मंत्रियों के साथ सलाह की, मंत्री भी उसके जैसे मूर्ख, और उन्होंने सलाह की कि हम रात के अंधेरे में गुरु और उसके चेले को बाहर निकालकर उनकी जगह पर खुद जाकर फांसी देंगे, और अगले जन्म में भी, मरने के बाद भी जब जब दोबारा जन्म होगा, तो इसी राज्य के हम राजा और मंत्री बनेंगे। तो क्या है, वो रात के अंधेरे में गए, और हाँ, जैसे कि जल्लादों को पहले ही कहा गया था कि आपने बिना सवाल किए जब आपके पास ये दोनों बंदे आएंगे, तो आपने क्या करना है, इनको फांसी देनी है। आपने पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछना। क्यों ये बात, क्योंकि अगर वो बात करेगा जिसे मृत्युदंड देना है, तो पता मालूम पड़ जाना था कि ये तो राजा है और उसके मंत्री हैं। तो क्या है, वो रात के अंधेरे में राजा और उसके मंत्री एक एक करके चले गए, और जल्लाद उन्हें मृत्युदंड देता रहा। जब अगला दिन हुआ, सूरज उदय हुआ, दिन चढ़ा, तो सारा का सारा राज्य हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया, जब उन्होंने देखा कि जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया, जो डेड बॉडीज, जो मृत्यु शरीर जब बाहर आए, तो देखा ये मृत्यु शरीर तो राजा के हैं और उनके मंत्रियों के हैं। तो लोगों में जितनी आश्चर्य थी, जो सरप्राइज थे और उसके साथ खुश भी थे कि परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें ऐसे मूर्ख राजा और उसके मंत्रियों से निजात मिली, हमें छुटकारा मिला। और अब वो चाहते थे कि उनका जो राज्य है कोई समझदार बंदा संभाले। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो सब सारा का सारा किसकी वजह से है, जो सारा श्रेय किसे जाता है, उस संत महात्मा को जाता है, उस गुरु को जाता है, जिसकी सियानम की वजह से आज उस गांव के लोगों को भी ऐसे मूर्ख राजा उसके मंत्री छुटकारा मिले, और उसने अपनी सूझबूझ से उस गुरु ने अपने चेले की जान बचा ली। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की
कि आप यहाँ से मत जाइए और आपकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप यहीं इस गांव में रुकिए और हमारे राजा बनिए। तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, बट उनके इतना ज्यादा कहने पर उन्होंने ये बात मान ली और उसके राजा बने। और उन्होंने कुछ शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी? कि जो रूल्स पहले बने हुए हैं वो सभी के सभी को मैं खत्म कर दूंगा। जैसे कि दिन दिन होगा, रात रात होगी, मीन्स रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए। और जो डूडू वाली थी कि एक डूडू पर आप कुछ भी खरीद सकते हो, वो भी चीज अब नहीं चलेगी। मीन्स जो चीज जितनी कीमती है उसकी उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी, जो चीज सस्ती है वो सस्ती ही मिलेगी। ठीक है, सो ये थी हमारी स्टोरी द किंगडम्स ऑफ फूल, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक मूर्ख राजा और उसके मंत्री कितना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी को मृत्युदंड दे रहे हैं सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सो इसका जो मेन क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या बनता है कि कैसे, पहले तो सबसे मेन क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे गुरु जी अपने चेले की जान को बचाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इस लेसन से, इस चैप्टर से क्या सीखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और हाँ, अगर आपका किसी भी तरह का इस स्टोरी से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक अभी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हो, अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और हाँ, इन सभी चीजों के आपको नोट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस है, बहुत ही, आप ये समझो कि 20 रुपीज से स्टार्ट होते हैं नोट्स की जो कीमत है। आप समझो कि मैंने सिर्फ आपके लिए ही ये बनाए हैं, जो बहुत कम पे कर सकते हैं उनके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।